एनडीए के सहयोगी लोजपा आर जमुई संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती संग तारापुर पहुंचकर गठबंधन दलों के नेता कार्यकर्ता से उनका परिचय कराया। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से उनके खुद के लड़ने के निर्णय के बाद उन्होंने अपने परिवार के सदस्य अपने बहनोई अरुण भारती को सेवा करने लाए हैं। मेरी भावनाएं जमुई के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ की जनता ने मुझे बेटा भाई का स्नेह दिया है। उनकी अपेक्षाओं पर मेरे जीजा खरे उतरेंगे। उनके लिए आशीर्वाद मांगे। 28 मार्च को नामांकन में पहुंचने के लिए गठबंधन दल के समर्थकों को जमुई आने हेतु आमंत्रित किया। अब तक मैं आप लोगों के बीच अपने लिए वोट मांगने आता था, आज अपनों के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में आपने मुझ पर जो प्यार बरसाया है, उम्मीद है कि वही प्यार और विश्वास अरुण भारती के प्रति भी जताइएगा। 2 बार के कार्यकाल में मैंने जमुई लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर छोटे बड़े विकास कार्य को किया। इसमें कुछ पूरे हुए, कुछ बाकी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अरुण भारती शेष कार्यों को पूरा करेंगे। लोजपा आर के जमुई आर के प्रत्याशी अरुण भारती ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद चिराग को भारत सरकार में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने का समय है। कार्यक्रम स्थल पर आने से पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी से मिलकर आशीर्वाद मांगा। विधायक राजीव कुमार सिंह के आवास पर मिल उनके साथ आए। विधायक प्रणव कुमार, विधान पार्षद राममोहन गुप्ता तांती, भाजपा प्रवक्ता जयराम विप्लव, राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह, खगड़िया लोकसभा प्रभारी कुमार प्रणय, जमुई लोकसभा प्रभारी रविंद्र सिंह कल्लू सहित हम, बीजेपी, जेडीयू राष्ट्रीय लोक मोर्चा संगठन के प्रभारी पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने संबोधन कर प्रत्याशी को तन मन धन से मदद करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुंगेर जिला भाजपा अध्यक्ष अरुण पोद्दार ने तथा संचालन लोजपा आर के विधानसभा प्रभारी चंद्रशेखर चौधरी ने किया। आप लोगों के बीच आया हूँ। आज तक अपने लिए आता था, आज अपनों के लिए आया हूँ। आज मैं मेरे जीजा अरुण भारती जी के लिए आज आप लोगों का वही प्यार, वही समर्थन, वही स्नेह मांगने आया हूँ जो पिछले 10 सालों से आप लोग चिराग पासवान को देते आए। पिछले 10 सालों से आप लोगों ने जो प्यार, जो समर्थन और जो अपनापन आप लोगों ने मुझे दिया, ये वादा मैंने आप लोगों से किया था और ये वादा मैं आप लोगों से करता आया हूं और मुझे लगता है कि आज मैंने अपने उस वादे को निभाया भी है। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा था कि युवा बनकर आया हूं, बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा और आज ये माध्यम बने हैं मेरा। आज मेरे परिवार का सदस्य, मेरी बहन, मेरे बहनोई आज अब ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का अगर कोई और सदस्य होता तो संभवतः उनसे मेरा नाता सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला होता, पर आज जब मेरे अपने परिवार के सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये रिश्ता वही रिश्ता है जो आपके और हमारे बीच का रिश्ता है। एक भाई का रिश्ता, एक बेटे का रिश्ता। आप लोगों ने पिछले 10 सालों एक बेटे की तरह मुझे प्यार दिया। मैं कहीं गलत गया तो आप लोगों ने मुझे समझाया, मैं कहीं भटका तो आप लोगों ने मेरा मार्गदर्शन भी किया और मैं ये उम्मीद आपको दिलाता हूँ, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मैं जिस लायक बना उससे बहुत बेहतर बेटा और बहुत बेहतर सांसद ये आप लोगों के लिए साबित होंगे। ये भी विश्वास आप लोगों को दिला कर जाता हूँ। इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी। पिछले 10 सालों में मुझसे जितना बन पड़ा, कम ज्यादा कई कार्य मैंने किए, कई कार्य अधूरे रहे और कई कार्य अभी भी करने बाकी हैं। उम्मीद ही नहीं, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आज जब मेरे अपने घर के सदस्य या आप लोगों के बीच मौजूद हैं, जिस क्षमता के साथ मैं प्रयास करता था, जिस क्षमता के साथ मैं कार्य करता था, आज जब मेरे जीजा जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये उससे दुगनी तिगुनी क्षमता के साथ आप लोगों के लिए कार्य करने का ये काम करेंगे। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूँ। साथियों, अधूरे कार्यों को मैं आगे ले जाऊंगा, उनके विकास को और गति दूंगा और उनके रुके हुए काम को आगे बढ़ाऊंगा। मोदी जी की सरकार बनने के बाद मुझे ये पूरा उम्मीद है कि चिराग जी को भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी भारत सरकार में और जब ये जिम्मेदारियां मिलेंगी तो हम लोग ये वादा लेंगे
ये अपने अपने मंत्रालय से कम 3-4 बड़े प्रोजेक्ट, बड़े कार्य ये तारापुर विधानसभा को देंगे और हम यहाँ और विकास को तेज करेंगे। बहरहाल ये चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है और इसीलिए मेरी एनडीए के समस्त साथियों से निवेदन है कि आप लोग विजयी बनाएं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तरह से विकास की गति दूंगा और मैं इस गति को और आगे ले जाऊंगा। इस बार हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और ये तभी संभव होगा जब हम इस बार